दोस्तों, अब लगातार चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत अपने डिफेंस इंडस्ट्री में हथियारों की संख्या बढ़ते जा रहा है और अब जल्दी ही भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 की डिलीवरी कर दी जाएगी। और इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना के प्रमुख सर BR चौधरी के द्वारा बताई गई है। इसके बाद बताया जा रहा है मार्च 2024 में इन एडवांस्ड तेजस विमान को एक नई स्क्वाड्रन का गठन करके उनके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये सबसे ज्यादा मजबूत हथियार होंगे और किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से लड़ने के लिए काम आएंगे। फाइनली वह समय आ चुका है जब भारतीय वायुसेना के अंदर V201 का जमाना जाने वाला है और तेजस 1A आने वाला है। तो ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर यह बात की भी सराहना होनी चाहिए कि जो हाल द्वारा प्रॉमिस किए गए थे उसी के अनुरूप इस पर काम किया गया। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन स्काउट को मेंटेन करने के लिए 90 सालन की संख्या में एडिशन तेजस मार्क 1A को अपने लिए खरीदना चाहती है। और इन सब चीजों को लेकर जो भारतीय सेना की प्लानिंग थी वह आज भी अधूरी है। हमने आपको पहले की कई वीडियो में बताया था कि HL की प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द तेजस मार्क 1A की डिलीवरी की जाए। इसके लिए 24 फाइटर जेट हर साल हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो वह हर साल 20 इंजन ही प्रोड्यूस करके भारत को देती है। तो इसलिए जो हमारा वह 24 फाइटर जेट का आंकड़ा है उसे हम टच नहीं कर सकते। यह बुरी खबर जरूर है तेजस मार्क 1A के प्रोजेक्ट में, लेकिन इसी के साथ साथ इसी प्रोजेक्ट को लेकर एक अच्छी खबर भी निकाल कर आ रही है। जो इंजन तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल किया जाना है उसे लेकर जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ कुछ एडवांस कदम उठाए जा रहे हैं, जो तेजस मार्क 1 के भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। और बताया जा रहा है इस एडवांस कदम के उठाने के बाद इन फाइटर जाटों की कैपेसिटी पहले के मुताबिक ज्यादा बढ़ जाएगी और भारतीय वायुसेना को यह भी फायदा मिलेगा कि जो इन प्रोजेक्ट में वायुसेना की पूरी लाइफ में खर्च आता है वह भी काम हो सकेगा। लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है कि इनमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर और क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। संभावित समय में इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर और कुछ अन्य पार्ट के डेवलप हो सकते हैं, जिससे यह काफी ज्यादा फ्यूल की बचत कर पाएंगे। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि इनका कोई भी ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा, जो है वही रहेगा। लेकिन फ्यूल वगैरह में वायुसेना को काफी ज्यादा बचत हो जाएगी। तो इन तेजस विमान को लेकर और भी ज्यादा वायु सेवा के अंदर दिलचस्पी बढ़ गई है। तो इंतजार रहेगा फरवरी का, जिसमें इन विमान की डिलीवरी भारतीय सेना के लिए कर दी जाएगी। तो चलते हैं अब दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। दोस्तों, जो अभी भारत और अमेरिका के बीच में बड़ी डील हुई थी वह बीच में लग रही थी कि कैंसिल हो रही है, लेकिन आप उसे लेकर बड़ी अपडेट अमेरिका के सांसद ने दी है। अमेरिका के सांसद ने इन MQ-9B के लिए अपना ऐलान जारी कर दिया है। इसमें इन्होंने ड्रोन की कीमत बढ़ाकर $4 अरब रखी है। लेकिन भारत में अब इन ड्रोन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यह 31 ड्रोन राफेल F-35 से भी महंगे हैं। लेकिन बीच में जो हो रहा था कि यह ड्रोन डील अमेरिका और भारत के बीच ब्लॉक हो गई है। बाइडेन सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर हुए भारत को 31 किलर ड्रोन देने को तैयार हो गया है। भारत के लिए इन ड्रोन की अहमियत काफी बड़ी है। यह मिसाइल से लैस MQ-9B समुद्र के नीचे छिपी पनडुब्बियों के लिए आसानी से कब्जे में की जा सकेंगी। ये डील भारत को चीन के खिलाफ बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक चीनी सेना की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, पाकिस्तान और चीन भी अभी तुर्की से बड़े पैमाने पर किलर ड्रोन खरीद रहा है। यही वजह है कि ड्रोन की कीमत को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रीडेटर ड्रोन फ्रांसीसी राफेल और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट से भी महंगे हैं। अमेरिका के साथ हो रहे $4 अरब के ड्रोन सौदे में कई हथियार और सेंसर भी शामिल हैं। भारत की इस डील में 31 MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन विमान खरीदे जाने हैं। इन 31 ड्रोन में से 15 भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे, वही बाकी ड्रोन वायुसेना को दिए जाएंगे। भारत इस डील में हेलफायर मिसाइलें और लेजर स्मॉल डायामीटर बम का भी समझौता किया है। ये ड्रोन विमान AESA निगरानी रेडॉर से लैस होंगे। भारत ने इसकी भारी कीमत को देखते हुए पहले कम संख्या में इसे लेने का फैसला किया था,
लेकिन अब इसे फिर से 31 तक कर दिया गया है। भारत ने अमेरिका से पहले लीज पर 2 सी गार्डियन ड्रोन खरीदे थे और इसकी मदद से साल 2020 में गलवान हिंसा के दौरान चीनी सेना की हिमालय में निगरानी की थी। इस ड्रोन को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के मुताबिक MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन 40 से ज्यादा घंटे तक हर तरीके के मौसम में हवा में उड़ सकते हैं। इससे चाहे दिन हो या रात हर समय निगरानी किया जा सकता है। इस डील के बाद MQ-9B ड्रोन कीमत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना एक समय में पाकिस्तान और चीन की युद्धक तैयारियों के खिलाफ इस ड्रोन विमान की क्षमता को लेकर सवाल उठाया है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही के पास सतह से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलें हैं, जो इस ड्रोन के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा इस प्रीडेटर ड्रोन की कीमत की पूरी डील को लेकर सवाल उठा रही है, वह भी तब जब भारत को लड़ाकू विमान से लेकर अत्याधुनिक टैंकों और नेवी को युद्धपोतों की सख्त जरूरत है। कई लोगों का यह भी कहना है कि भारत इन ड्रोन को भी मतलब में खरीद रहा है। भारत के लड़ाकू विमान पायलट रह चुके रक्षा विश्लेषक विजेंद्र के ठाकुर के मुताबिक MQ-9 जैसे रीपर ड्रोन कम क्षमता के युद्ध के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो यह कम क्षमता का नहीं होगा और ऐसे में ये ड्रोन बहुत कारगर नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि इन दोनों को भारत खरीदे या नहीं खरीदे? इस कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की तरह। दोस्तों, जिस तरह से अभी तक चीन भारत को हर मोड़ पर धोखा देता जा रहा था, वह अब बहुत बड़ी मुसीबत में अखाड़ा है। जो चीन अपने देश को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली समझता था, वह अब खुद ही लूटने जा रहा है। भारत से पहले चीन की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। उसे दौरान जिस भी देश ने चीन में निवेश किया और जम के पैसा लगाया था, वह अब चीन को छोड़कर भारत आ रहे हैं। आज स्थिति पलट गई है। चीन की इकोनॉमी कई मोचन पर संघर्ष कर रही है, जबकि भारत दुनिया में सबसे तेजी से अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर के दिग्गज निवेशक चीन को छोड़कर भारत में पैसा लगा रहे हैं। अमेरिकी वॉल स्ट्रीट के दिग्गज गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक और मॉर्गन स्टैनली ने अगले 1 दशक तक भारत को निवेशकों के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बताया है। 62 अरब डॉलर के हेज फंड मार्शल वेस ने अपने फ्लैगशिप हेज फंड में भारत को अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दांव बताया है। यहां तक कि कंजर्वेटिव माने जाने वाले जापान के रिटेल इन्वेस्टर्स भी चीन में अपना निवेश कम कर रहे हैं और भारत का रुख कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत चीन को पछाड़ पाएगा या नहीं? इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।